कहते हैं ना कि मेहनत जितनी जानदार होगी सफलता उतनी ही शानदार होगी। मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं और आपको बता दूं कि ये मेरा जो सेशन चल रहा है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। आप इंग्लिश कैसे जो है कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल सकते हैं, इसी के लिए ये मैं सेशन लेकर के आया हूं और काफी साथियों आपके लिए बहुत मेहनत किया हूं। ये सारे पीपीटी जो है मैंने खुद से तैयार करके और कम समय में आपको बेहतर जो है मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं, बिल्कुल बेहतर कॉन्सेप्ट दे सकूं, इसके लिए मैंने सुबह से इस पे मेहनत किया है, काम किया है और अच्छे से इस चीज को आप समझेंगे क्योंकि हर चीज जो है एकदम विजुअल हो, हर चीज आपको अच्छे से दिखे, इसलिए मैंने सारी चीजों को इन हाथों से, अपने हाथों से आपके लिए इन सारी पीपीटी को बनाया है। और साथ ही साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पीकिंग मैनर्स के बारे में। स्पीकिंग मैनर्स का मतलब साथियों हो गया कि जो इंग्लिश में बोले जाने वाले कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो काफी इफेक्टिव और इंप्रेसिव होते हैं बोलने में, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, वीडियो काफी शानदार होने वाला है और ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि पूरे पीपीटी के साथ सारी चीजें ए टू जेड विद टाइप जो है आप सभी के सामने जो है मैं लेकर के आया हुआ हूं। तो आइए आज समझते हैं, डायरेक्ट हम लोग टू दी पॉइंट की बात करते हैं और आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो इस लंका में कदम रखने से भगवान भी डरता है। सॉरी बोल। अबे हवा आने दे, चल हट। आ गया। कौन है बे तू? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। मैं जाट हूं। We have to do something, सत्यमूर्ति। मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं भूल दूंगा। आजा। जा रहे हैं वो है यूज ऑफ प्लीज। अच्छा, प्लीज का अर्थ होता है खुश कर देना, ठीक है। प्लीज का अर्थ कृपया भी होता है, प्लीज का अर्थ खुश कर देना। तो जब भी आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो काम तभी करवा सकते हैं साथियों जब बंदा सामने वाला क्या हो, खुश हो। जब आप उससे कोई पोलाइट वर्ड बोलेंगे, विनम्र शब्द बोलेंगे, ठीक है। तो प्लीज का अर्थ क्या होता है, कृपया होता है। आपको बता दें कि जब किसी से कोई काम करवाना होता है, ठीक है, या किसी से कोई वस्तु मांगनी होती है तो इस केस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्लीज का। जब भी आपको किसी से कोई वस्तु मांगनी हो या कोई काम करवाना हो, भाई मेरा काम कर दो ना या मुझे यह दे दो ना, तो इसके लिए आप कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं, प्लीज का। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे कलम दे दो, भाई मुझे अपना कलम दे दो ना। जैसे बोलते हैं ना प्लीज गिव मी योर फोन, भाई 2 मिनट के लिए मुझे अपना फोन दे दो ना। जैसे बोलते हैं ना प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे आप बोलते हैं प्लीज टेक योर सीट, कृपया अपनी स्थान को ग्रहण कर लीजिए। यहाँ पे सीट्स होगा साथियों। कह रहा है कि प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, भाई एक गिलास पानी पिला दो ना, एक गिलास पानी पिला दो ना। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे साथियों, प्लीज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए। रिक्वेस्ट मतलब किसी से जब निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, काम करवाना होता है, कोई वस्तु मांगना होता है, तो वहां पे आप प्लीज वर्ड का यूज कीजिए। ये स्पीकिंग मैनर्स को शो करता है। अगर आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो मेरे इस सेशन को जरूर देखें, क्योंकि मैंने जो है अपने आप से ये कमिटमेंट किया है कि 3 मंथ्स के विद इन 3 मंथ्स जो है आपको एक बेस्ट स्पीकर और ओरेटर मैं बना करके ही रहूंगा। लेकिन सिर्फ मेरे प्रयास करने से तो कुछ होगा नहीं साथियों। जिस तरह से मैं सब कुछ पूरे शिद्दत के साथ कर रहा हूं, अगर आप भी इस तरह से पूरी वीडियो जो है, अगर पूरी सेशन को पूरी शिद्दत के साथ देखेंगे और कमेंट भी करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप इन चीजों को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो प्लीज का प्रयोग कहां किया जाता है साथियों, जब भी आपको किसी से कोई वस्तु मांगनी हो, कोई काम कराना हो, तो उस व्यक्ति को, सामने वाले को बोल दो भैया प्लीज ये काम कर दो, तो वह व्यक्ति आपका काम कर देगा। तो ये पहला चीज आप समझ गए होंगे। प्लीज का अर्थ क्या होता है, तो प्लीज का अर्थ होता है कृपया। इसका प्रयोग 2 चीजों के लिए होता है, वस्तु मांगनी हो और जब किसी से कोई काम करवाना हो। तो इसके लिए आप बोलेंगे प्लीज गिव मी पेन। पेन क्या है, कोई वस्तु है। किसी से फोन मांगनी हो, ठीक है, किसी से अपनी बात कहनी हो, किसी से बोलना हो कि भैया जी आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, या किसी से पानी, खाना पीना जो भी आपको मांगना हो, चेयर मांगना हो, टेबल मांगना हो, फोन, बटन, मतलब किसी से भी कोई काम,
कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मांगना हो तो वहां पे प्लीज कह के अगर आप सेंटेंस बोलेंगे तो सेंटेंस काफी इफेक्टिव होगा और सामने वाला आपका काम भी कर देगा, छूम अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा जो है समझने वाले हैं। दूसरा जो हमारा वर्ड है साथियों, दूसरा जो वर्ड आप देख रहे हैं थैंक्स या थैंक यू। थैंक्स या थैंक यू का प्रयोग हम कब करते हैं? देखिए कह रहा है कि थैंक्स और थैंक यू का अर्थ होता है आपका धन्यवाद। जब कोई व्यक्ति आप किसी से कोई काम कहते हैं, अगर वो काम कर देता है तो उसके बदले में आपको थैंक्स बोलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके कोई उपकार करता है, आप किसी से कोई वस्तु मांगे, आदान प्रदान कर देता है, वस्तु को दे लेता है, ले लेता है, दे देता है, तो उस केस में आपको थैंक्स वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर किसी से आप पेन मांगे, उसने आपको पेन दिया, तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर गिविंग मी योर पेन। जैसे आप किसी से फोन मांगे और किसी ने आपको फोन दे दिया, तो थैंक्स फॉर गिविंग मी योर फोन। जैसे आपने किसी से कहा कि जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया। इंट्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, एक फैमिली इंट्रोडक्शन। तो फैमिली इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब आप परिवार के बारे में, माता पिता भैया भाभी के बारे में बतियाइएगा तो वो होगा आपका फैमिली इंट्रोडक्शन। आप खुद के बारे में बात कीजिएगा तो वो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है। जैसे आपने किसी से अपॉर्चुनिटी मांगा अपने बारे में बताने के लिए, उसने अपॉर्चुनिटी दिया, तो आप यहाँ पे बोलेंगे थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। खुद के बारे में परिचय देने के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको देता है तो वहां पे भी आप थैंक्स या थैंक यू का प्रयोग करते हैं। थैंक्स और थैंक यू का अर्थ क्या होता है साथियों? तो थैंक्स और थैंक यू का अर्थ होता है आपका धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग गुड मैनर्स, स्पीकिंग मैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इफ यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन यू मस्ट वॉच माई सेशन इंग्लिश बाय अरविंद सर या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय अरविंद सर। मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे एक प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस जो है इंग्लिश स्पोकन के लिए मैंने वहां पे डाल रखी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो पूरे सेशन को अच्छे से देखिए। मैं दावे के साथ, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो को पूरी शिद्दत से देखेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। नॉन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। अब यहाँ पे समझेंगे साथियों कि जैसे थैंक्स और थैंक यू का प्रयोग हम तब करते हैं जब आप किसी से कोई वस्तु मांगते हैं, कोई व्यक्ति आपको वस्तु दे देता है, या कोई काम कहते हैं वह व्यक्ति कर देता है, आप पे उपकार कर देता है, तो उस केस में आप थैंक्स और थैंक यू का प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर हेल्पिंग। अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है पैसे से या किसी भी चीज से मदद कर रहा है तो आप उसको थैंक्स बोल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति से आपने पानी मांगा, एक गिलास पानी मांगा और उस व्यक्ति ने आपको एक गिलास पानी दे दिया, तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। पानी लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होता है। अब बदले में आप क्या कहेंगे? तो अगर कोई व्यक्ति आपसे थैंक्स कह रहा है और आप ऐसे ही बस बातों को सुन करके चले जाएंगे तो थोड़ा सा वो अकवर्ड लगेगा। तो वहां पे आप क्या बोलेंगे साथियों? नो मेंशन। क्या बोलेंगे? नो मेंशन। इसका रिप्लाई क्या होगा? थैंक्स का रिप्लाई क्या होता है? तो थैंक्स का रिप्लाई होता है नो मेंशन। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स माई प्लीजर भी बोल सकते हैं, इट्स ओके बोल सकते हैं, नो मेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिप्लाई है किसका? थैंक्स और थैंक यू। एक ही बात होता है, जब यू का प्रयोग करेंगे तो एस नहीं लगाएंगे, एस का प्रयोग करेंगे तो यू नहीं लगाएंगे। तो ये दूसरा स्पीकिंग मैनर्स का वर्ड था। अब हम लोग देखते हैं नंबर 3 पे क्या आता है। नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे साथियों। नंबर 3 क्या कह रहा है? सॉरी। सॉरी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सॉरी टू डिस्टर्ब। अगर कोई व्यक्ति कोई पहले से काम कर रहा होता है और आप जाकर के वहां पे उस व्यक्ति को डिस्टर्ब कर देते हैं, भैया कोई पढ़ाई कर रहा है मन से, आप जाकर के वहां पे शोरगुल हल्ला करते हैं, तो आप बोलेंगे सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ठीक है। सॉरी या सॉरी टू डिस्टर्ब यू या आई एम सॉरी बोलेंगे। सॉरी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सॉरी का अर्थ होता है अफसोस है या दुख है, कोई गलती आपसे हो गई। जैसे जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गलती करे या कभी कभी कोई व्यक्ति कोई चीज आपसे मांग बैठता है और जो आपके पास नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आप किसका प्रयोग करते हैं? सॉरी का। जैसे किसी ने पूछा कि भैया आपके पास पेन है क्या, तो आप कहेंगे पेन, मेरे पास तो पेन नहीं है यार, सॉरी यार। आपसे किसी ने फोन मांगा, पैसा मांगा, कोई चीज मांगा, लेकिन आप देने में क्या है? असमर्थ है। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। अगर किसी ने कुछ आपसे मांगा और आपने दे दिया, ठीक है, तो बहुत अच्छा। नहीं दे पाए तो उसके लिए बोल दीजिए सॉरी, दे दीजिए भैया उसको। रहीमन वे नर मर चुके जो कुछ मांगन जाहि, उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नहीं। साथियों, आप जानते हैं सॉरी तभी उसी कंडीशन में आप कहिए जब आप उस काम को करने में असमर्थ हैं या वह वस्तु आपके पास नहीं है। अन्यथा रहीम ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज मांगने जा रहा है, ठीक है, और आपने जो है वह सामान रहते हुए उस व्यक्ति को नहीं दिया, तो जो व्यक्ति मांगने गया वो तो अपना जो है आत्मसम्मान खो करके कोई चीज आपसे मांगा।
और आप जो है रहते हुए जब सामान नहीं देते हैं तो रहीम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगने जाता है तो वह मर चुका है, यानी अपना स्वाभिमान जो है, अपनी आत्मसम्मान खो चुका है। और आप जब होते हुए सामान नहीं देते हैं तो आप उससे भी मरे हुए, उससे भी बड़े मरे हुए इंसान होते हैं, यानी कि आप और भी अपना आत्मसम्मान खोने वाले इंसान होते हैं। इसलिए साथियों, अगर आपके पास कुछ है और कोई व्यक्ति जिसे उस व्यक्ति का काम चल सकता है, ठीक है, अगर वह व्यक्ति नीडी है, हेल्पलेस है, ठीक है, उसके बिना उसका काम रुका है और आपके दे देने मात्र से अगर उस व्यक्ति के चेहरे पर स्माइल आ जाता है, मुस्कान आ जाती है, तो उस व्यक्ति को आपको दे देना चाहिए, क्योंकि गॉड हेल्प्स हुम हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उसी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए अगर कोई मदद मांगने आपसे आया है तो कोशिश कीजिए कि कभी किसी व्यक्ति को ना न कहें, सॉरी आपको नहीं करना पड़े। लेकिन भैया जी अगर रहे ही नहीं तो क्या करेंगे? मुंह उठा करके बोल देंगे सॉरी। क्या बोलेंगे? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जैसे आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एक्सट्रीमली सॉरी। बेहद दुख है हमें। अगर कोई व्यक्ति सॉरी आपसे कहा तो आप क्या ऐसे मुंह उठा के चले जाएंगे? अगर ऐसे चले जाएंगे तो वह एक जो है बर्बेरियन लगेगा, वह सभ्य लगेगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे नो सॉरी। क्या बोलेंगे साथियों? नो सॉरी बोलेंगे। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? नो सॉरी बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? नो सॉरी बोल सकते हैं रिप्लाई में, ठीक है, या नो मेंशन बोल सकते हैं। नो सॉरी या नो मेंशन बोल सकते हैं, इट्स ओके बोल सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी का अर्थ है अफसोस है, दुख है। इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब आप किसी प्रकार की गलती कर बैठते हैं या कोई ऐसी चीज कोई आपसे मांग बैठता है जो आपके पास नहीं होता है। तो इस कंडीशन में साथियों आप सॉरी कह के निकल जाएंगे, सामने वाला व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा। अब सामान भी नहीं दीजिए, दो चार सुना भी दीजिए, नहीं मांगो उसी से जो कहे ना किसी से, ठीक है, जो दे दे खुशी से। और आप सामान भी नहीं दीजिए, दो चार उसकी बुराई भी कर दीजिए, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है साथियों। अब यहाँ पे समझेंगे, ये सारी चीजें ना बहुत मेहनत से बनाया हूँ साथियों। अगर आपने कमेंट नहीं किया, वीडियो को अंत तक नहीं देखा, तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ गरीब बच्चों के लिए, जो इंग्लिश से यही कोर्सेज कराने के लिए मैं 600-700 रुपए लेता हूँ बच्चों से, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा भी मर्सी दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके लिए इतना मेहनत मैंने किया है। और कोई मेहनत करके अगर कोई काम करता है और जब उसका फल नहीं मिलता है तो वो बहुत बुरा लगता है साथियों, आपको भी बुरा लगता होगा। बहुत मेहनत किए, इंग्लिश बोलने नहीं आया, फिर आपको गाली निकलती है, क्या टीचर है यार, क्या पढ़ाता है, समझ में नहीं आता है। और ये सारी चीजें आपको बेहतरीन समझाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है। इसलिए मेहनत पे पानी नहीं फेरना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने साथियों के साथ शेयर भी करना है। केवल गलत चीजों को ही शेयर नहीं करना है, समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छी चीजों को भी दोस्त को शेयर किया कीजिए, अच्छी चीजें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है दोस्तों। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का अर्थ क्या होता है? एक्सक्यूज मी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे गलती ही होगी। कभी कभी ऐसा होता है साथियों कि आप कहीं पे जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई खड़ा होता है तो बोलते हैं एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब क्षमा कीजिए, मुझे साइड दे दीजिए भैया जी, काहे रोड जाम किए हैं, काहे दरवाजे पे खड़े हैं, थोड़ा सा हमको साइड दीजिए, हम भी चले जाएं। एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी। कोई दो व्यक्ति बात कर रहा हो और अपनी बात वहां पे सुनाना हो, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको किसी से अपनी बात जो है कहनी हो, कोई रास्ते पे खड़ा हो या आप वहां से गुजर नहीं पा रहे हो, तो वहां पे बोलेंगे एक्सक्यूज मी, सामने वाले आपको देखेगा, यस, तो वो आप बोलेंगे कि मूव असाइड, मूव असाइड, थोड़ा खिसक जाइए, थोड़ा सा हमें जाने दीजिए, डोंट सिट हियर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, यहाँ पे तो मैंने पहले बैग रखी थी, आपने कैसे बैग हटा करके और यहाँ पे सो गए, तो डोंट सिट हियर। एक्सक्यूज मी, मूव असाइड, थोड़ा सा खिसकेंगे। रेलगाड़ी, ट्रेन, बस में आप जाते हैं तो आप वहां पे देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ना, एकदम पैर पसार करके बैठे होते हैं और आपको बैठने का भी जगह नहीं मिलता है। तो वहां पे एक्सक्यूज मी कह करके अपनी बात को वहां पे रख सकते हैं। एक्सक्यूज मी, प्लीज लेट मी सिट। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, थोड़ा मुझे भी बैठने दीजिए। तो इस तरह का सेंटेंसेस हम एक्सक्यूज मी का प्रयोग तब करते हैं जब आप कहीं पे सफर कर रहे होते हैं, ठीक है, आप कहीं पे सफर कर रहे होते हैं, कहीं से गुजरना होता है आपको, कहीं से आपको गुजरना होता है, तो उस केस में आप किसका प्रयोग करते हैं साथियों? उस केस में आप प्रयोग करते हैं किसका? एक्सक्यूज मी का। अब अगला जो हमारा वर्ड है, अगला जो वर्ड है ध्यान से समझेंगे, पार्डन प्लीज। पार्डन प्लीज का अर्थ क्या होता है? तो पार्डन प्लीज का अर्थ होता है कृपया क्षमा कीजिए या माफ कीजिए। पार्डन प्लीज का अर्थ होता है माफ कीजिए। जैसे आप किसी से कोई बात कह रहे हैं, आपसे कोई बात कह रहा है लेकिन आप उस बात को अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं,
कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा होता है और धीमी आवाज होने के कारण आप उसकी बात को नहीं सुन पाते हैं। पुनः उसकी आवाज ठीक से सुनने के लिए आप पार्डन प्लीज का प्रयोग करते हैं। भैया क्या कह रहे हो? पार्डन प्लीज, लाउडली स्पीक, लाउडली, थोड़ा तेज बोलो यार, थोड़ा तेज बोलो, लाउडली स्पीक, पार्डन प्लीज, माफ करना तुम्हारी बात मैं नहीं सुन पा रहा हूं। तो आप यहाँ पे बोलेंगे लाउडली स्पीक। पार्डन प्लीज, आई एम अनेबल टू लिसन यू। अरे भैया सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा और तेज बोलो ना। पार्डन प्लीज, आई कुड नॉट लिसन, अरे मैं नहीं सुन पा रहा हूं यार, थोड़ा सा और तेज बोलो ना। तो लाउडली स्पीक, पार्डन प्लीज का मतलब कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, आप उसकी बात को अच्छे से नहीं सुन पा रहे होते हैं, तो उस केस में आप बोलते हैं पार्डन प्लीज, जिसका अर्थ होता है कृपया क्षमा कीजिएगा या माफ कीजिएगा, मैं आपकी बातों को ठीक से नहीं सुन पा रहा हूं। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आफ्टर यू। ये लास्ट वर्ड है दोस्तों, जहां पे हम लोग सीखेंगे स्पीकिंग मैनर्स के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में किस वर्ड्स और फ्रेज का प्रयोग करने पे सामने वाले को लगता है कि बंदे में तो दम है, दहेज बढ़ जाता है। दोस्तों समझ रहे हैं कि नहीं? इतना ही नहीं, अरे जॉब वगैरह में भी जाएंगे, इंटरव्यू वगैरह में बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा लिखा पढ़ा, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड आदमी है, वेल क्वालिफाइड है। आफ्टर यू कब करेंगे? जैसे अगर कोई खाना खा रहा है तो बोला खाओ ना, बस एक ही बार दोनों हाथ निकाल करके और डालना क्या कर दिए, शुरू कर दिए, ऐसे नहीं बोलते हैं। जब आप किसी सोसाइटी में बैठे होते हैं, कहीं पे कोई व्यक्ति कोई चीज लेकर के आया, कहा कि अरे खाओ ना, तो बोलेंगे आफ्टर यू, पहले आप शुरू कीजिए, पहले आप शुरू कीजिए। ऐसा कहने से कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्ति एक साथ किसी कमरे में या बस में अथवा ट्रेन में प्रवेश करना चाहते हैं, एकदम घुसना चाहते हैं, एक ही साथ घुसना चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में बोलेंगे कि अरे भैया ठीक है, आफ्टर यू, पहले आप ही चलिए, आपके बाद मैं आता हूं। प्लीज ईट, अरे पहले आप खाइए, आफ्टर यू, उसके बाद मैं भी शुरू करता हूं। प्लीज टेक इट, अरे इसे लीजिए, लीजिए, इसे और लीजिए। आप बोलेंगे नहीं नहीं भैया, आफ्टर यू, पहले आप ले लीजिए, फिर मैं ले लेता हूं। तो ये सारे आपके स्पीकिंग मैनर से रिलेटेड वर्ड्स थे, फ्रेजेस थे, जिसका प्रयोग बोलचाल में किया जाता है, स्पोकन में किया जाता है। अगर आप इसका प्रयोग स्पोकन में करते हैं तो एकदम बल्ले बल्ले होगा, और सारे लोग, मतलब जहां पे भी आप बोलेंगे लगेगा कि बंदे में क्या है, वाकई दम है, और यह किसी से कम नहीं है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग का स्पोकन इंग्लिश का सेशन चल रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय अरविंद सर नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और वहां पे सारे इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट और मटेरियल मैंने प्रोवाइड कर रखी है। वहां पे आप देखिए और एंजॉय कीजिए, इन चीजों को सीखिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। मैंने संकल्प ले रखी है कि आपको इंग्लिश सिखा करके रखूंगा। आप भी ये संकल्प लीजिए कि मैं जो भी वीडियो आपको डालूंगा आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे मनोबल को भी बढ़ाएंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए जय हिंद। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।